हाय दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्विफ्ट टेक सिंप्लीफाइड पे खुशामदीद कहता हूँ। आज हम पेपरा रूल 27 की बात करेंगे। याद रखिए, हम एक ऑनगोइंग सीरीज शुरू किए हुए हैं जिसमें हम पेपरा रूल्स को इंडिविजुअली डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो 2004 में पब्लिक प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए जो रूल्स बनाए थे, उसके डिफरेंट आर्टिकल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। और सो फार हम 26 रूल्स प्रेजेंट कर चुके हैं और आज के रूल में हम बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर बिड सबमिशन की। ये एक काफी छोटा सा रूल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इन केस अगर प्रोक्योरिंग एजेंसीज को कोई भी रीजंस की वजह से टाइम एक्सटेंशन देनी है, या कॉन्ट्रैक्टर्स ने कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस फ्लैग आउट कर दी हैं बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर या ड्यूरिंग प्री बिड मीटिंग, जो कि उस पीरियड में एम्प्लॉयर के लिए कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे सिनेरियोज में एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया जा सकता है। पेपरा ने इस बारे में क्लियरली अलाउ भी किया है। तो हम बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, जहां पे मैं आपको पेपरा रूल भी एक्सप्लेन करूंगा और उसके साथ उसकी करस्पॉन्डिंग जो केस स्टडीज हैं, पब्लिक पब्लिक प्रिक्योरमेंट में जो एक्सपीरियंस है इस मामले में हमारा, वो भी शेयर करूंगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए, एंड तक देखिए और इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारे इंजीनियर्स में और प्रिक्योरमेंट स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल्स के अंदर पब्लिक प्रिक्योरमेंट के रूल्स की अवेयरनेस आ जाए। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जहां पे मैं आपको आज का टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। सो एज आई मेंशन, द it's rule number 27 of Pakistan Public Procurement Regulatory Authority, rules 2004. And its title is extension of time for submission of bids. So जैसे कि मैंने कहा कि ये काफी शॉर्ट सा रूल है, एक छोटा सा रूल है प्रोक्योरमेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स का और प्रोक्योरमेंट साइकिल का। ये काफी इंपॉर्टेंट पिलर है क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ टाइम जो है इस ये डिपेंड कर रहा होता है मुख्तलिफ ग्राउंड्स के ऊपर, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ऐसे किसी की मर्जी से उसमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्टर्स के कहने पे या एम्प्लॉयर खुद से विदाउट एनी सॉलिड जस्टिफिकेशन ये नहीं दे सकता। सो एग्जैक्टली रूल को देख लेते हैं। पेपरा क्या इस बारे में एग्जैक्टली क्या कहता है। सो रूल नंबर 27 सिंगल पैराग्राफ रूल है। Where a procuring agency has already prescribed a deadline for the submission of bids, and due to any reason the procuring agency finds it necessary to extend such deadline, it shall do so only after recording its reason in writing and in an equal opportunity manner. Advertisement of such extension in time shall be done in a manner similar to the original advertisement. सो इसके दो या आप कह रहे हैं तीन मेजर पार्ट्स हैं इस रूल के। कि प्रोक्योरिंग एजेंसी एक तो रीजंस रिकॉर्ड करेगी, जिन रीजंस की बेस के ऊपर वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम या डेडलाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं फॉर द सबमिशन ऑफ बिड्स। और ये मुकम्मल प्रोक्योरिंग एजेंसी का इख्तियार है और उनकी डिस्क्रिशन है, लेकिन आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन। और सेकेंडली उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, कन्वे करना है तमाम बिडर्स को, जिस तरह से उन्होंने ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट जिस फोरम्स के ऊपर पब्लिश की थी, उन्हीं फोरम पे डेडलाइन एक्सटेंशन का अडेंडम भी उन्होंने पब्लिश करना है, या रिवाइज्ड एड जो है वो भी उन्हीं फोरम पे पब्लिश करना है। एडवर्टीजमेंट को हम काफी डिटेल में पीछे डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे तीन किस्म के हमने डिस्कस किए थे। इन्होंने मोड्स बताए हुए हैं एडवर्टाइज करने के। एक अथॉरिटी की अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो कि हर सिनेरियो में मस्ट है। और दूसरा दो पब्लिक न्यूज़पेपर्स में, डेलीज में, एक इंग्लिश और एक उर्दू, अगर आपकी आपकी प्रोक्योरमेंट वैल्यू जो है वह मोर देन 3 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज है। और तीसरा प्रोक्योरिंग एंटिटी की वेबसाइट के ऊपर एज एन ऑप्शनल। सो इन केस आपका टेंडर जो है जिस भी लिमिट का है और जिस भी मैनर में आपने इनिशियल एडवर्टीजमेंट की थी, सो उसी मैनर में आपने एक्सटेंशन ऑफ टाइम का नोटिस भी पब्लिश करना है। इसका मकसद यही है कि ओपन और फेयरनेस प्रिवेल करे और ट्रांसपेरेंट तरीके से कंपटीशन हेल्ड हो।
और सबको ये इतला मिल जाए कि डेडलाइन एक्सटेंड हो चुकी है, कोई रश के अंदर काम ना करे। सो एग्जैक्टली पेपरा ने इसमें, मैंने जैसे कहा, तीन चार बातें की हैं। अवॉइड रीजन, अ वैलिड रीजन एग्जिस्ट, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन हो, सॉलिड जस्टिफिकेशन हो, और प्लस उसके बाद उसकी रिकॉर्ड करना है, उसके मिनट्स वगैरह या उसकी अप्रूवल इन राइटिंग आपने लेनी है। एक्सटेंशन इज गिवन इन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी मैनर, और तीसरा उसकी एडवर्टाइजमेंट इन द सेम मैनर आपने करनी है। Why Rule 27 exists? It actually exists to prevent the hidden extensions or selective communication with the specific bidders. फेयरनेस होनी चाहिए अल्टीमेटली। रूल 4 में इन्होंने कहा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, तो उसका मेन जो प्रोक्योरमेंट प्रिंसिपल है वो फेयरनेस है और ट्रांसपेरेंसी है। सो अनफेयर एडवांटेज किसी को नहीं देना चाहिए, और कंफ्यूजन एमंग बिडर्स इससे ये भी खत्म हो जाती है, और लास्ट मिनट्स सबमिशंस या मैनिपुलेशंस या रश के अंदर बिड प्रिपरेशंस भी अवॉइड हो जाती हैं, इसको अगर आप टाइमली कर लेंगे। और अगर ये नहीं करेंगे तो इन द एब्सेंस ऑफ दिस रूल प्रोक्योरमेंट स्टाफ could inform selected suppliers privately, गिविंग देम एन एडवांटेज। एग्जैक्टली, अगर आप इसको प्रॉपरली एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो फिर स्टाफ जो है वो इसको मिसयूज भी कर सकता है, और चंद अपनी मर्जी के सप्लायर्स को इन्फॉर्म करेंगे और बाकियों को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, जिससे दूसरों को डिसएडवांटेज होगा, और अल्टीमेटली पेपरा डिसएडवांटेज किसी को देने को करप्शन के जुमरे में लाता है। सो रूल 27 इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड इक्वल एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू ऑल बिडर्स। सो व्हेन एक्सटेंशन बिकम्स नेसेसरी, किन केसेस में एक्सटेंशन नेसेसरी हो जाती है, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि जहां पे एक्सटेंशन ऑफ टाइम दी जा सकती है या नेसेसरी होती है देना। सो कॉमन सिनेरियोज वेयर एक्सटेंशन इज जस्टिफाइड और बिडर्स रिक्वेस्टेड क्लेरिफिकेशंस, बिडर ने कोई आरएफआई वगैरह सेंड की और वो काफी डिटेल्ड आरएफआईज थी, और एम्प्लॉयर जो है उसको प्रॉपरली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम रिस्पॉन्ड नहीं कर सका, या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे, या आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई एरर है जिसको आप टाइमली रेक्टिफाई नहीं कर पाए, सो ऐसे सिनेरियोज के अंदर आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम की तरफ जा सकते हैं, और फिर मीनवाइल आप अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को री इशू करेंगे। बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैड एरर्स, उसमें एरर्स थे, बीओक्यू करेक्शंस रिक्वायर्ड हैं, प्री बिड मीटिंग डिले हुई है, या कोई स्ट्राइक्स या वेदर चेंजेस या क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी आ गई हैं, बारिशें, सैलाब वगैरह, तो जिसकी वजह से आप उसकी प्रॉपर तरीके से बिडर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स जो है ना उसकी बिड प्रिपरेशन नहीं कर सकते हॉलीडेज की वजह से, या सबमिशन नहीं कर सकते सीटीआरस वगैरह की और एटसेट्रा। सो ये भी एक रीजन हो सकता है। या तीसरा ये भी हो सकता है कि अगर आप ई पैड्स के थ्रू ले रहे हैं और आपकी ई प्रोक्योरमेंट की जो वेबसाइट है उसका लिंक काफी दिनों तक डाउन रहा, सो और वो आपके नोटिस में लाए बिडर्स कि जी हम बिड्स अपलोड कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रही, तो उससे भी आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे सकते हैं। और या क्लैरिफिकेशंस काफी ज्यादा आपके साथ रिपोर्ट हुई हैं और उसको एड्रेस करने के लिए आपको मजीद टाइम चाहिए। सो कंडीशन नंबर 1, रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। सो उसमें आपने देखा होगा वेरियस कंडीशंस पेपरा ने लगाई थी। उसमें एक कंडीशन जो थी वो ये थी कि आप जो भी रीजन है उस रीजन को प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे। सो प्रोक्योरिंग एजेंसी मस्ट डॉक्यूमेंट what caused the delay, what is extension why extension is necessary, and who recommended the extension, and management approval। so इन चीजों का ख्याल रखना है कि ये कितना डिले हो रहा है और क्यों हो रहा है, और इसकी एक्सटेंशन क्यों जरूरी है, और इस किसने रिकमेंड किया है। फिर अल्टीमेटली आपने बिफोर डिसाइडिंग और सेंडिंग द अडेंडम यू हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द मैनेजमेंट, और या उस फोरम से जो फोरम उसका कॉम्पिटेंट है। दिस रिटन रिकॉर्ड इज लेटर रिव्यूड बाय इंटरनल ऑडिट, external audit, procurement review committee and inquiry bodies और नैब और ऑडिटर्स एटसेट्रा। क्योंकि ये जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रोक्योरमेंट में रिस्पांस टाइम का या सबमिशन ऑफ बिड्स का, तो अगर इसमें एक्सटेंशन की गई है सो इट विल डायरेक्टली कम अंडर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ऑडिट पार्टी, वेदर इट इज
इंटरनल और एक्सटर्नल। सो ऐसे केसेस में आपको फिर आपके जो रिकॉर्डेड रीजंस हैं या अप्रूवल्स हैं वो आपको काफी सपोर्ट देंगे। दूसरा इन्होंने कहा था कि आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी का प्रिंसिपल अडॉप्ट करना है। अ, उससे ये इनका मकसद है कि इसको आपने एक्सटेंशन को पब्लिकली अनाउंस करना है, ताकि ये सारे बिडर्स तक कम्युनिकेट हो जाए। और अगर आप थ्रू ईमेल्स भी कर रहे हैं, अगर आप तो आपने फिर सारे बिडर्स को ईमेल करनी है। पब्लिश्ड ऑन सेम प्लेटफॉर्म्स, सेम प्लेटफॉर्म पे भी आपने पब्लिश करना है। लाइक अगर इनिशियली आपकी जो वॉल्यूम ऑफ प्रोक्योरमेंट है वो अंडर द रेंज ऑफ अथॉरिटीज वेबसाइट आ रहा था, तो अब आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी अथॉरिटी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवाएंगे। और इन केस आपने इनिशियल एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर्स में भी दिए हैं, तो अब भी आप न्यूज़पेपर्स में देंगे। पब्लिश ऑन द सेम प्लेटफॉर्म्स डिस्कस हो गया। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इसका मकसद यही है कि फेयरनेस प्रिवेल करे और किसी को एडेड एडवांटेज ना मिले, ना ही किसी को डिसएडवांटेज मिले और डिस्क्रिमिनेशन ना हो। द एजेंसी कैन नॉट ईमेल ओनली फेवरेट बिडर्स प्राइवेटली, एवरी बिडर मस्ट गेट इक्वल टाइम। सो ये नहीं हो सकता कि किसी को आपने मिस कर दिया हो और किसी को आपने बता दिया हो। जिसको मिस किया है उसने हरी के अंदर और रश के अंदर बिड सबमिट कर दी है, प्रॉपर थारो उसने अपना टाइम नहीं लगाया, और उसकी प्रॉपरली उसकी एवेल्यूएशन वगैरह वो लोग असेसमेंट नहीं कर सके बिड्स की, तो अल्टीमेटली उनकी प्राइस और कॉस्ट जो है वो भी टेंटेटिव होगी और कम्पिटिटिव प्राइसेस नहीं होंगी। उसके बदले में, उसके मुकाबले में अगर एक दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है जिसको एक्सटेंडेड पीरियड भी अवेल जिसने कर लिया है और बता दिया गया था, तो वो ऑफ कोर्स एक बेहतर किस्म की बिड ऑफर करेगा। सो थर्ड कंडीशन इन्होंने बताई है कि एडवर्टाइजमेंट सिमिलर टू ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट। तो अगर ओरिजिनल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पोस्ट हुई है ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट पेपरा वेबसाइट पे, सो एक्सटेंशन मस्ट आल्सो बी पोस्टेड देयर। और अगर न्यूज़पेपर में पोस्ट हुई है तो आपकी एक्सटेंशन का नोटिस जो है वो भी न्यूज़पेपर्स में पोस्ट होगा। अगर एजेंसी वेबसाइट पे हुई है तो एक्सटेंशन मस्ट आल्सो बी पोस्टेड ओवर देयर। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन या वर्क्स के केस में। कोई पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है या सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 200 बेडेड हॉस्पिटल ब्लॉक उन्होंने बनाना था। तो सबमिशन डेडलाइन वाज इनिशियली 15 मार्च 1100 AM। रीजन फॉर एक्सटेंशन, ड्यूरिंग प्री बिड मीटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये फ्लैग किया, या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिस्पांस टाइम उन्होंने आरएफआई भेजी, और आरएफआई में उन्होंने पॉइंट आउट किया कि बीओक्यूज के अंदर बेतहाशा गलतियां हैं और उसकी करेक्शंस चाहिए, या उसकी क्लैरिफिकेशंस चाहिए, या कोई ड्राइंग्स जो है वो अपलोडेड नहीं है, या उसके अंदर उसके अंदर डुप्लीकेशंस हैं, या जो भी इश्यूज हैं। सो इस तरह के रीजंस उन्होंने आपको फ्लैग आउट किए। सो ऐसे केसेस में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 7 डेज के लिए, या 10 डेज के लिए, या 14 डेज के लिए। तो आपने एक्सटेंडेड टाइम जो है ना वो 22 22 मार्च कर दिया और सेम सबमिशन टाइम। सो इट्स नाउ कवर्ड अंडर रूल नंबर 27। सो यू आर ओके। एक्सटेंशन प्रोसीजर क्या होगा ऐसे केसेस में? ऑफिशियल नोट एक्सप्लेनिंग बीओक्यू चेंज। आपने जब इंटरनल अप्रूवल के लिए फाइल भेजनी है, तो आपने एक इंटरनल नोट फॉर फाइल बनाना है जिसके ऊपर आप वो बातें सारी लिखेंगे कि जो जो किस वेंडर ने ये चीज फ्लैग आउट की और क्या एरर थी, और वो पेजेस साथ फ्लैग करेंगे। और उनकी बेसिस पे आप बताएंगे कि इसके लिए कंसल्टेंट को दोबारा भेजना पड़ेगा, या आपने इंटरनल करेक्शंस करनी है, जो भी करनी है उसके लिए स्टेपुलेटेड कुछ पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, इतने डेज लगेंगे। तो इस वजह से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अप्रूवल दी जाए फॉर सो एंड सो नंबर ऑफ डेज एक्सटेंशन की। सो अकॉर्डिंगली अप्रूवल फ्रॉम हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपको ग्रांट होती है, तो आपने रिवाइज्ड एडवर्टाइजमेंट अपलोड करनी है ऑन द सेम फोरम। लाइक इफ इनिशियली इट वाज ऑन पेपरा वेबसाइट, so it will again be published on पेपरा वेबसाइट। नोटिस इशूड टू ऑल बिडर्स, तमाम बिडर्स को आप ईमेल्स और नोटिस भी भेजेंगे और अखबार में भी देंगे। इसके अलावा अगर कोई प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का है, गुड्स की प्रोक्योरमेंट का प्रोजेक्ट है, लैपटॉप्स परचेज करने थे, सो हेयर रीजन फॉर एक्सटेंशन कैन बी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस रिवाइज्ड आफ्टर फीडबैक। सो ये भी एक रीजन हो सकता है, अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का कोई फीडबैक आ गया कि आप ये लें, ये चीजें हमें ऐड करवा दें, तो ऐसे केसेस में भी पेपरा वेबसाइट के ऊपर, नेशनल न्यूज़पेपर्स के ऊपर, या मिनिस्ट्री की अपनी वेबसाइट के ऊपर जहां भी आपने इनिशियल ऐड किया था,
एडवर्टाइज किया था वहीं पे आपने एक्सटेंशन का ऐड भी एडवर्टाइज करवाना है। सो आई होप सो फार इट्स गोइंग वेल एंड आपके काफी सारे क्लैरिफिकेशंस दूर हो गए होंगे। सो देयर आर कम सब कॉमन वायलेशंस, और फिर आगे हम देखेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस को पाकिस्तान के केस में और वर्क्स डिपार्टमेंट में स्पेशली। जो कुछ मिस्टेक्स की जाती हैं या वायलेशंस की जाती हैं, उनमें से चंद मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। इन्फॉर्मिंग सिलेक्टेड बिडर्स प्राइवेटली, ये भी एक मिस प्रोक्योरमेंट की रीजन होती है, या उस इस से मिस प्रोक्योरमेंट आती है। फेयर कंपटीशन हेल्ड नहीं होता। नॉट पोस्टिंग एक्सटेंशन ऑन पेपरा वेबसाइट, इनिशियली आपका टेंडर एडवर्टाइज हुआ लेकिन एक्सटेंशन आपने प्राइवेटली सेंड की, बेशक सबको की, लेकिन प्राइवेटली की आपने पेपरा वेबसाइट पे नहीं पब्लिश किया, तो ये भी एक वायलेशन है। और चेंजिंग डेडलाइन विदाउट रिटर्न जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन या अप्रूवल के बगैर आपने डेडलाइन चेंज कर दी, तो ये भी एक मिस प्रोक्योरमेंट है या कॉमन वायलेशन है। कम्युनिकेटिंग एक्सटेंशंस थ्रू व्हाट्सएप और वर्बल कम्युनिकेशन, ये तो पहले से मैंने आपको बताया था बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के वक्त भी और हर स्टेज के ऊपर कि आपने वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर नहीं जाना बल्कि रिटर्न कम्युनिकेशन करनी है। मल्टीपल एक्सटेंशंस विदाउट रीजन, आप कई दफा एक्सटेंशन विदाउट एनी रीजन ना करें। एक्सटेंशन इश्यूज आफ्टर बिड सबमिशन, या बिड्स एक बार सबमिट हो गए और उसके बाद आप एडवर्टाइज कर रहे हैं एक्सटेंशन का, तो वो भी एक कॉमन एरर है। इम्पैक्ट ऑफ इम्प्रॉपर एक्सटेंशंस, इम्प्रॉपर हैंडलिंग में लीड टू कंप्लेंट्स फ्रॉम बिडर। ऑफ कोर्स अगर इम्प्रॉपर तरीके से आपने एक्सटेंशन दी है तो बिडर्स उससे खुश नहीं होंगे, और मोस्ट ऑफ द बिडर्स कैन सेंड द कंप्लेंट्स टू पेपरा। ब्लैकलिस्टिंग ऑफ ऑफिशियल्स इन सीवियर केसेस, ऑफिशियल्स के लिए भी डिसिप्लिनरी एक्शन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं अगर उन्होंने प्रॉपर तरीके से एक्सटेंशन नहीं दी। टेंडर कैंसिलेशन हो सकता है, डिले इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, लॉस ऑफ गवर्नमेंट फंड। Procurement team must avoid shortcuts. Everything must be documented and recorded. Best practices for procurement agencies. अब हम देख लेते हैं चंद अच्छी बातें जो procurement agencies को करनी चाहिए और करते हैं। Always allow extensions only when absolutely necessary. जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी extensions ऑफर करें या दें। डॉक्यूमेंट द रिक्वायर्ड क्लियरली, हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन करें, नोट्स वगैरह लें और फाइल के अंदर लगाएं। और पब्लिश एक्सटेंशन प्रॉम्प्टली, उसको फौरन, एक्सटेंशन जब आपने डिसाइड कर लिया तो उसको फौरन से पब्लिश करवाएं और उसी मैनर में करवाएं जितना पहले आपने की है। गिव एनफ टाइम फॉर बिडर्स, लाइक 1 to 2 days एक्सटेंशन, कोई एक्सटेंशन नहीं है, एटलीस्ट 7 days to 14 days, 10 days, इस तरह का रेंज रखें एक्सटेंशन देने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर्स के एंड के ऊपर उनको चाहिए कि वो टेंडर डॉक्यूमेंट्स की डेडलाइन को, सॉरी, टेंडर सबमिशन की डेडलाइन को रेगुलरली ट्रैक करते रहें, और अपनी जो ईमेल आपने दी हुई है एम्प्लॉयर को अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट में या जिस जहां पे भी, उसको भी चेक करें, हो सकता है कि थ्रू ईमेल ये चीज आ जाए आपके पास। चेक पेपरा वेबसाइट फॉर अपडेट्स, पेपरा की वेबसाइट को देखें, किसी किस्म की एप्स जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम का नोटिस है वहां पे पब्लिश होगा। अटेंड प्री बिड मीटिंग्स, प्री बिड मीटिंग्स में जाना काफी ज्यादा जरूरी है, वहां पे भी आपको पता चल जाएगा कि किस किस्म की ऑब्जर्वेशंस लोगों ने उठाई हैं, तो क्या ये इस इतनी ऑब्जर्वेशंस हैं कि इनके लिए एक्सटेंशन ऑफ टाइम आएगी, या मे बी वहां पे एम्प्लॉयर बता दे कि हाँ हम एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे रहे हैं। रिक्वेस्ट एक्सटेंशंस फॉर्मली इफ नीडेड, प्रिपेयर बिड्स अर्ली। सो एक्सटेंशन की जरूरत ही ना पड़े, आप कोशिश करें कि इनिशियल डेडलाइन तक ही अपनी बिड को तैयार करें। ऑडिट की काफी गहरी नजर होती है इस रूल के ऊपर, अगर एक्सटेंशन दी है तो वो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को हिट करेगी, इसलिए इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तमाम को, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेवरेटिज्म होनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी प्रिवेल करनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। सो क्विकली इसको रिकैप कर लेते हैं। रूल 27 इंश्योर करता है कि एक्सटेंशंस मस्ट बी जस्टिफाइड, extensions must be documented, extensions must be equally communicated, extensions must be re-advertised, and extensions cannot favor any bidder. So I hope ये आपको क्लियर है। जस्टिफिकेशन आपकी ठीक होनी चाहिए,
मिनट्स या डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, फाइल पे अप्रूवल लेनी चाहिए। उसके बाद अप्रूवल के फौरन बाद जो है वो एडवर्टाइजमेंट दोबारा से करनी चाहिए, और किसी को खामखा फेवर नहीं देनी चाहिए। सो दिस वाज रूल नंबर 27, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर बिड सबमिशन, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। सो इन नेक्स्ट वीडियो, stay connected with us. We are going to discuss now the tender opening, evaluations and rejection of bids, और इसको हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक को रूल नंबर 28 से, और ये आगे फिर ऑनवर्ड जाएगा। सो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, इसको शेयर करें, और सिफ्ट टेक सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें। हमें अगर आपने कोई कमेंट्स भेजने हैं या फीडबैक देनी है तो वो sifttechsimplified@gmail.com के ऊपर आप भिजवा सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे लिंक्स हैं जहां से आप हमें टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। इन लिंक्स को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रूल नंबर 28 को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।